हेलो, मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात कर ली थी, मेटल नॉन मेटल अपने चल रहा था और इंग्लिश का सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ उसका। अभी इंग्लिश की क्लास में फर्स्ट टॉपिक अपन टेंस का लेने वाले हैं। अभी मेटल नॉन मेटल को खत्म करने की कगार पे हैं अपन, इसको खत्म करते हैं। चलो तो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो। आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। कहने का मतलब मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा। देखो, और करके मैंने ऊपर एक हेडिंग लिख रखी है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। सारी चीज का डिस्कशन करेंगे बिना टाइम को वेस्ट करें। आप लोग कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठना, जो भी लिखा था चलो साथ साथ लिखते चलना, साथ साथ लिखते चलना। देखो इधर ध्यान दो आप लोग, मैं मेरे राइट हैंड की तरफ मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है। क्या लिखा है मैंने? रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। देखो ध्यान दो, रिएक्टिविटी सीरीज ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दिया है मैंने। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो कौन कौन है, क्या मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज का, पहले वो पढ़ते हैं फिर एलिमेंट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज काम आती है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, मैंने इसकी डिफाइन बोली आपको कि द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? लिस्ट है किसकी? लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स की जो उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिफाइन और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग बना लो, लिखते चलना साथ साथ। देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, मैंने देखो क्या क्या लिखा, सोडियम, सॉरी शुरू शुरू में मैंने सिंबल लिखा पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ऑरम। गोल्ड तक मैंने लिखा है। देखो मैंने ऊपर ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ही ऊपर मैंने लिखा है मोस्ट रिएक्टिव। बोलो याद करवाया था ना, सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए केरोसिन ऑयल में रखी जाती हैं। बोलो याद करवाया था ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया था कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, व्हाई? और करके एक क्वेश्चन और लिखवाया था। और करके क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आप लोगों को? ये पूछेगा कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इन अंडर ऑयल, व्हाई? कि ऑयल के नीचे रखी जाती है, क्यों? ये केरोसिन ऑयल में डुबा के रखी जाती है, क्यों? ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसीलिए बताए थे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही ऊपर आते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज कहां कहां काम आएगी, मैं आप लोगों से सारी चीज डिस्कस करूंगा। देखो ये मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे नीचे आने वाली लीस्ट रिएक्टिव है। वो मैक्सिमम रिएक्टिविटी है, वो हाईली रिएक्टिव है, ये मिनिमम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम में आती है, सिल्वर और गोल्ड दोनों मिनिमम रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखो मैंने बीच के अंदर क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन को क्या माना है मैंने? बेस माना है। अब आप लोग याद रखना कि हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ आने वाली सारी मेटल्स, हाइड्रोजन के ऊपर कितनी आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेटल्स ऊपर आती हैं, 1 2 3 और 4, 4 नीचे आती है। तो ये 8 मेटल्स तो क्या है? मैक्सिमम रिएक्टिव है और 4 मिनिमम रिएक्टिव है। बोलो याद रह जाएगी क्या बात? हाँ ना मुझे बताओ, जहां भी बैठे हो हाँ ना आपको को बोलते रहना है कि याद रह जाएगी क्या। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे करके बैक करके वापस देखना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश करी, समझ में आप लोगों को आ गई होगी। रिएक्टिविटी सीरीज कहां काम करेगी? केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आप लोगों के फर्स्ट वाला, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उसके अंदर ये चीज काम करेगी कि मैक्सिमम रिएक्टिव जो मेटल है वो मिनिमम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, याद रह जाएगी बात। अब आ जाओ इधर, मैंने क्या हेडिंग लगाई? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है। देखो मेरी बात ध्यान दो, ध्यान से समझना आप लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन किस किस के बीच में करवानी है अपने को? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन करवानी है। हाँ ना बताओ, ठीक कह रहा हूं क्या? मेटल में रिएक्शन करवानी है तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसलिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ ना, मुझे बताओ, पिछली क्लास में यहां तक तो पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे भाई डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच में क्या करवानी है अपने को, रिएक्शन करवानी है। तो इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एक क्या बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब वो कंपाउंड कैसा होगा, उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। हाँ ना, मुझे बताओ, और आयनिक कंपाउंड उसी को बोलते हैं क्या जो आयंस के बीच में बनता है। अच्छा एक बात और याद रखना, मैंने ये बात भी आप लोगों को सिखाई थी, एक तो मैंने कोवेलेंट कंपाउंड भी बोला था। क्या बोला था मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड भी बोला था। कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। हाँ ना बताओ, समझ में आ गया क्या। और जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या लिख रहा हूं देखो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्या बनता है भाई, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना। फटाफट एक बार आप लोग लिख लो, फिर अपन अगली स्टेप पे चलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे, क्या समझाना चाहता हूं मैं। लिखो एक बार फटाफट, फिर अगली स्टेप पे चलते हैं। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। जहां भी मैं बोलूं कि लिख लो, साइड में होता हूं तो फटाफट पॉज करके और लिख लिया करो सारी चीज को, ठीक है। देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं हटा रहा हूं, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं हटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या लिखा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब आप लोग बोलोगे मुझे बताओ NaCl का नाम ये लिखवाया था क्या, केमिकल नेम तो क्या लिखवाया था, सोडियम क्लोराइड, और करके इसका कॉमन नेम लिखवाया था, इसी को कॉमन सोल्ट बोलते हैं। अरे घर में जो नमक खाते हो वही है, इसी को टेबल सोल्ट बोलते हैं और इसी को नेचुरल सोल्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल सोल्ट बोलते हैं। ये इसके अदर नेम्स है, क्या है, अदर नेम्स। लिख लो सब लोग कॉपी में, लिख लो फटाफट, ये सोडियम क्लोराइड के अदर नेम्स है, लिख लो फटाफट। अब आ जाओ, NaCl का फॉर्मेशन बता रहा हूं क्या मैं। अब ध्यान देना, ध्यान देने की बात ये है बेटा आप लोगों के लिए, सोडियम 11 नंबर पे आता है बेटा, और 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 11 इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है क्या। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सिखा दिए। अब मैं सेम बात आप लोगों को बोलता हूं कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम डोनेट कर दे, लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर दे तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल जो बचेगा उसमें 8 बचेंगे क्या। और मुझे बताओ, ये बात तो याद करवा दी क्या कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और इसके पास 8 है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बोलो सोडियम पे +1 चार्ज आता है क्या, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया। पहली बात, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं। अब मुझे बताओ क्या सोडियम तो मेटल है क्या, मेटल है, और क्लोरीन आप बोलोगे सर ये नॉन मेटल है, ये आती है P ब्लॉक में। बोलो ठीक कह रहा हूं क्या, ये नॉन मेटल है। अब क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। बोलो याद करवाया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जितने नंबर पे आता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8 और 7। ठीक कह रहा हूं भाई, 8, 2, 10 और 1, 10 और 7 17। इधर देखो 8, 2, 10 और 1 11, एक दे दिया, 10 बच गए, सोडियम +1 बना लिया। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 है, 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, इसको 1 चाहिए, 1 पूरे कर ले तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोलो 8 हो जाएंगे क्या, सही कह रहा हूं। अब क्लोरीन ये भाई साहब क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो क्लोरीन भाई साहब क्या करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाते हैं, क्लोरीन -1 बनाते हैं। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब कंपाउंड कैसे बना वो देखना। सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे शो किया है, क्रॉस से शो किया है। अच्छा, आप लोगों की बुक में डॉट लगाया हुआ है, आप लोग डॉट वाली चीज समझ लो भाई। डॉट भी कैसे भी शो कर लो, अपने को तो इलेक्ट्रॉन शो करना है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक डोनेट करना है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, देखो 2 3 4 5 6 और ये 7। बोलो ठीक कह रहा हूं क्या? ये भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इसको देंगे तो अगली स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। चार्ज हमेशा 9th में पढ़ के आए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और क्या बनता है अपने पास, NaCl। Na1 और Cl1, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला अपन लोग लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अपन लोग लिखते हैं NaCl। ठीक है, क्या बन गया अपने पास, सोडियम क्लोराइड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक बार फटाफट लिखो, एक बार समझाता हूं और एक एग्जांपल आपको घर पे करने के लिए दूंगा, जो आपको करना है। लिखो फटाफट एक बार। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो भाई ध्यान दो, अपन ने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और NaCl के अदर नेम, दूसरे नाम क्या क्या हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट और नेचुरल सोल्ट। ये 4 नाम है, चारों नाम से आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सोडियम 11 नंबर पे आता है और सोडियम क्या है, मेटल है। अब मुझे इसके साथ साथ बताओ, क्या सोडियम कहां पे आता है, सोडियम S ब्लॉक का एलिमेंट है और क्लोरीन ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। और तुम्हारे को ये चीज याद करा दी थी कि S ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं और P ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, वहां पे मेटलॉइड्स भी हैं। तो सोडियम और क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करानी है ना अपने को, तो हेडिंग यही है, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करानी है, कराओ। सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम अपना एक दे देता है, तो भी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 बचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दे देता है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 है, ये स्टेबल रहेगा। एक जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, वैसे ही मुझे बताओ क्या बना, सोडियम +1 बन गया। अगली बात क्लोरीन की करें, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, नॉन मेटल है, 2 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल में। ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ये बात याद रखना। लास्ट वाली क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 8 पूरी करने के लिए 1 चाहिए। एक जो सोडियम ने डोनेट किया है वो ये क्लोरीन ले लेगा। देखो अगली रिएक्शन में, अगली में ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया, क्लोरीन -1 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, सही है एकदम। आगे देखो, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसके पास 1 है। ये अपना 1 इसको देगा, तो क्या आएगा, सोडियम पे +1 चार्ज आएगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। चार्ज हमेशा सबमिशन में आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। फॉर्मूला क्या बन गया, Na1Cl1। तो 1 और 1 तो लगाने की जरूरत नहीं है, कि जो लिखा हुआ है वो कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl, नाम सोडियम क्लोराइड, अभी बता दिया। उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश करी, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, देखो इधर ध्यान दो, आपका होमवर्क है, आपको फॉर्मेशन करना है MgCl2 का। MgCl2 का फॉर्मेशन आप लोगों को करना है, MgCl2 का फॉर्मेशन करना है घर पे बैठ के, जैसे मैंने आप लोगों को करवाया। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगली स्टेप पे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ के आज की क्लास को खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में मेटल नॉन मेटल का खात्मा हो जाएगा। मेटल नॉन मेटल का खात्मा करेंगे अपन अकरेंस ऑफ मेटल्स के साथ, मेटल कैसे मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में, कहां मिलती है, कैसी मिलती है, और उनका एक्सट्रैक्शन कैसे आता है। प्योर मेटल्स अपने को कैसे मिलेगी, प्योर मेटल जो अपन यूज करते हैं वो कैसे आती है, उनका एक्सट्रैक्शन, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अभी एक बार फटाफट इसको खत्म, मैं
हटा के और आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो। देखो, मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपन लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आयनिक कंपाउंड में साथ साथ मेरे लिखते चलना, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड ब्रिटल। ठीक है, सेकंड एक बार लिखते चलो, फिर एक बार मैं आप लोगों को समझा दूंगा। द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ionic compounds, the melting point and boiling point of ionic compounds are higher, ज्यादा होते हैं। थर्ड, ionic compounds are good conductor of electricity in their molten state but not in solid state। देखो, ध्यान दो, वापस ध्यान दो एक बार बोर्ड पर। प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है आप लोगों को। प्रॉपर्टीज किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन लोगों ने? आयनिक कंपाउंड्स की। प्रॉपर्टीज को पढ़ो एक बार। तीन प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को लिखाई है, तीन आप लोगों को याद करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये बहुत बार सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लेना। 1005% यहां से सवाल आएगा। फर्स्ट मैंने बोला आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड ब्रिटल। सॉलिड होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं। ठोस होते हैं बट ब्रिटल मतलब भुरभुरे होते हैं, पीटे तो पाउडर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सेकंड मैंने बोला द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हायर। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। थर्ड मैंने बोला आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं बट आगे ध्यान रखना इन दियर मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब गलित अवस्था। जब इनको डिसोल्व कर दिया जाता है, आयंस में टूट जाते हैं, फ्री आयंस बनेंगे तो कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओनली मोल्टन स्टेट में ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट इनसे फ्लो हो सकती है। ठीक है, बट मैंने आगे लिखा नॉट इन सॉलिड स्टेट। अपनी सॉलिड स्टेट में कभी भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन नहीं करेगा। एक बार मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, फटाफट आप लोग तीनों प्रॉपर्टीज को लिख लो, फिर आज की क्लास को एक खूबसूरत कोटेशन के साथ खत्म करते हैं। लिखो फटाफट। लिख लिया होगा आप लोगों ने। उम्मीद है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, समझ में आप लोगों को आया होगा। वीडियो को जहां से नहीं समझ में आए वहां से वापस देखना है, और कोई चीज नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। एक बात आप लोग याद रखना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं छूट जाए, कुछ रह जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, बता देना कि सर ये वाली चीज रह गई, या किसी चीज पे दोबारा अगर डिस्कशन करना है तो मैं एक बार अपन जनवरी में 15 जनवरी बाद में क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे
तब एक बार रिवीजन में और लेते चलेंगे भाई। जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी मैं आप लोगों की क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लो, बाकी चीजें अपन लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।